ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आप सभी का इस पावन कथा वाचन में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पौष मास महात्म्य की अत्यंत पुण्यदायी, चमत्कारी और मोक्षदायिनी कथा। अध्याय 28। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पौष मास में श्रद्धा, भक्ति और नियम से भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, संतान सुख तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। निवेदन है, कथा प्रारंभ होने से पहले अपने मन में कोई भी शुभ संकल्प लें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और अंत तक कथा को ध्यानपूर्वक सुने। अब आइए शुरू करते हैं पौष मास महात्म्य अध्याय 28 की दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य में महर्षि शौनक ने श्री सूत जी से विनम्र भाव से पूछा। शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी, आपने हमें पौष मास के व्रत, दान और पुण्य का महत्व बताया। अब कृपा कर यह बताइए कि पौष मास में कथा श्रवण का फल क्या होता है और जो मनुष्य सच्चे भाव से यह कथा सुनता है उसका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। हे ऋषियों, पौष मास केवल एक महीना नहीं, यह स्वयं श्री हरि का स्वरूप है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अच्छे फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति पौष मास में नियम, संयम और भक्ति से भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत चमत्कारी कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है। धर्मपुर नामक नगर में राजा सुशील राज्य करते थे। वे धर्मप्रिय, दयालु और सत्यवादी थे, परंतु एक दुख उन्हें सदा सताता था। राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किए, देवताओं की आराधना की, परंतु फिर भी उनकी गोद सूनी रही। राजा मन ही मन सोचते, यदि वंश ही आगे न बढ़े तो राज्य, धन और वैभव किस काम का। एक दिन राजा ने राज्य त्याग कर विचार भी कर लिया। उसी समय एक दिव्य संत राजमहल में पधारे। राजा ने चरणों में गिरकर अपना दुख व्यक्त किया। राजन, तुम्हारा दुख सुनकर मुझे अत्यंत करुणा हो रही है। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख अवश्य है, पर उसके लिए पौष मास का व्रत और कथा श्रवण आवश्यक है। पौष मास आने पर प्रातः स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, तुलसी अर्पित करो और प्रतिदिन पौष मास महात्म्य की कथा सुनो। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा भाव से संत की आज्ञा का पालन किया। पौष मास के पहले दिन से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पीले वस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम, दीपदान और कथा श्रवण उन्होंने किसी भी दिन नियम नहीं तोड़ा। पौष मास की पूर्णिमा की रात्रि में रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे रानी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी, जो प्रजा का रक्षक बनेगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। 9 माह पश्चात एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने कहा, यह सब पौष मास की कथा और व्रत का फल है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह कथा हमें सिखाती है कि
पौष मास में की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। कथा सुनने मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। सच्चे भाव से किया गया व्रत जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी हल कर देता है। जो व्यक्ति पौष मास में कथा सुनता है, दीपदान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और अशांति दूर हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, एक दिन कथा सुनने से 100 यज्ञों का फल, पूरी मास कथा सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति और दूसरों को कथा सुनाने से जन्म जन्मांतर का कल्याण। जो व्यक्ति इस अध्याय 28 की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। हे प्रभु विष्णु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन के दुख दूर हो, हमें सद्बुद्धि, भक्ति और शांति प्रदान करें। जो इस कथा को सुन रहा है, उसकी मनोकामना पूर्ण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।